धर्मवीर जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सिल्वर के बारे में बोलिए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में होम ग्राउंड में हो रहा है, कैसा लगा था? देखिए, पहली तो खुशी की बात यही है कि ये अपने होम ग्राउंड पे हो रहा है और इंडिया पहली बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप होस्ट कर रहा है। और यहाँ पे मेडल जीतना मैं मानता हूँ कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि सेम कंडीशन सेम वेदर में अगर यहाँ पे भी अगर हम मेडल नहीं जीत पाए तो थोड़ा सा ये फील होने वाली बात थी। लेकिन वेदर तो ऊपर वाले की मर्जी है, दोबारा से फिर ख़राब हो गया। और लेकिन अंत भला तो सब भला, और बड़ी खुशी फील हो रही है कि मैं सिल्वर मेडल जीत पाया हूँ यहाँ पे। धर्मवीर जी, आप जब थ्रो आया था आपका सेकंड थ्रो आया था, अच्छा थ्रो था, तब फर्स्ट पे थे, तो उसके बाद से थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि यार गोल्ड चाहिए था कुछ। देखिए, यहाँ पे जो भी प्लेयर आता है अपनी कंट्री से बेस्ट चुन के प्लेयर आते हैं और सभी का ये सोच होती है कि भाई गोल्ड ही जीत के आए, तो मिलना तो किसी एक को ही है। तो सोच के तो हम भी यही आए थे कि गोल्ड मिलना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, हर एक खिलाड़ी का अपना एक दिन होता माइंड है। में क्या नंबर, तो आज मेरी किस्मत में सिल्वर कुछ नंबर साथ थे कि माइंड में इतना करना है और क्या हो सकता है कि मतलब वेदर उधर की हाँ, वजह से कोई प्रॉब्लम हुई? हाँ, वेदर की वजह से और क्लब की थोड़ा इशू था, उसकी वजह से थोड़ा सा जो टारगेट लेके हम चले थे थोड़ा सा वो उससे कम लगा है। लेकिन चलो सिल्वर मिला, इससे हम संतुष्ट है, खुश है। देखिए, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा। इतनी वर्स्ट कंडीशन में अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो मेरे लिए ये गोल्ड से भी बड़ी परफॉर्मेंस है। हमने अपना बेस्ट किया है। बहुत ख़राब सिचुएशन में बारिश हो रही थी, गोंद काम नहीं कर रहा था। आपने देखा होगा कि सारे के सारे एथलीट 34-35 मीटर के थ्रोअर थे और कोई भी 30 मीटर पे नहीं पहुंच पाया। एक ही 30 हुआ, एक ही एथलीट था और उसका एक ही थ्रो निकला है। एक ही थ्रो निकला। आपने देखा भी होगा। तो मैं धर्मवीर को बाहर से यही कह रहा था कि हमारे को एक ही थ्रो पे फोकस करना है। ना हमने ट्रायल थ्रो लिए, ना हमने वार्म अप थ्रो लिया, पूरा फोकस वो पहले अटेम्प्ट पे था, क्योंकि उसके बाद जैसे ही ग्राउंड पे क्लब गिर रहा था वो गीला हो रहा था और ग्लू काम नहीं कर रहा था। तो हमारी जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और मैं एज ए कोच, एज ए मेंटर बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि देखिए, होम ग्राउंड का हमारी कंट्री में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और एज ए डिपेंडिंग पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चैंपियन कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर होता है कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपकी अपनी कंट्री में इवेंट हो रहा है। और वो सारी चीज़ें हमने उन कंडीशंस में, अगर हम सिल्वर मेडल जीत रहे हैं और बहुत बढ़िया थ्रो लगा के अच्छे मार्जिन के साथ जीते हैं, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट और हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। धर्मवीर जी, सर ने जो अभी बोला कि डिफेंडिंग पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, उसका प्रेशर अलग से था। हाँ, ये मैं श्योर ये है कि ये तो था ही कि इससे पहला जो कंपटीशन था वहाँ पे पैरालंपिक्स में मेरा गोल्ड आया था। तो कोशिश तो अपनी यही थी कि भाई चैम्पियन है, चैम्पियन ही रहे। लेकिन थोड़ा सा कंडीशन की वजह से और सिल्वर आया। अमित जी, आपका एक लंबा प्रोटेस्ट चल रहा था कि क्लब का शेप एंड साइज़ को लेके, वेट को लेके, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए एंड क्या डेवलपमेंट्स हुआ है अभी? देखिए, 2017 से मैं इस चीज़ को लेके उठा रहा था कि भाई इक्वलिटी नहीं है, और हर बार हम प्रोटेस्ट करते थे, वो कहीं उस पर सुनवाई हो जाती थी, कहीं नहीं होती थी, कई बार पैरा ओलंपिक्स में नहीं हुई। आज आपने देखा है कि वो इक्वलिटी के बारे में हमने जो उठाया था और इस बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उसको फॉलो किया गया है, पर अब भी उसमें कुछ एक कमियां हैं। उन पे आईपीसी को काम करना पड़ेगा, उसको फाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्लब की हाइट जो है वो लंबी है। उन्होंने नीचे की और ऊपर की तो बता दी, बीच का मेजरमेंट नहीं बताया, और उसमें भी इनको और डीपली जाके काम करना पड़ेगा। सर, पहले स्टैंडर्डाइज नहीं था क्लब? नहीं, स्टैंडर्डाइज था, वेट स्टैंडर्डाइज था, साइज स्टैंडर्डाइज था, बट वो पर्टिकुलर जगह पे नहीं था। वो कुछ वो कहीं भी आप उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज कर सकते थे और वो एथलीट करके फायदा उठाते थे। अभी आज का एक इवेंट नहीं, आज के इवेंट में आपने देखा भी है कि वो स्टैंडर्डाइज क्लब ही इवेंट में यूज़ किए गए थे। और थोड़ा सा इसमें हम अपने एडवाइस करेंगे, हम आईपीसी को अपनी फेडरेशन के थ्रू अपने एडवाइस जो हमने पॉइंट नोट किए वो हम भेजेंगे, और होप सो अगले कंपटीशन में उनको प्रॉपर फॉलो और अच्छे तरीके से किए। यहाँ भी हुए हैं, पर मैं चाह रहा हूँ कि और काम हो इस पर। कुछ एक पॉइंट हमारे और हैं, वो हम आईपीसी के सामने रखेंगे और उम्मीद है कि वो फॉलो की जाए। धर्मवीर जी, ये होम ग्राउंड के बारे में आपने बताया, पर इतना बड़ा इवेंट कितना पॉजिटिव इफेक्ट फैलेगा इंडियन पैरालंपिक जर्नी में? देखिए, मैं जो भी नया प्लेयर पैरालंपिक्स में आना चाहता है, ये मेरे हिसाब से तो उनके लिए एक बड़ा
अच्छा मूवमेंट रहेगा, क्योंकि अपने इंडिया में हो रहे हैं तो हर एक बच्चे को ये पता तो है कि भाई दिल्ली में गेम्स हो रहे हैं और वो पैरा ओलंपिक्स में खेलने के लिए कोशिश करेंगे और उन्हीं में से कोई गोल्ड मेडलिस्ट, कोई सिल्वर निकल के आएगा। सर दोनों से एक ही सवाल है, अभी एशियन गेम्स आने वाला है, उसका प्रिपरेशन का प्लानिंग आप कैसे करेंगे? देखिए अभी तो थोड़ा रिलैक्स करेंगे ब्रेक लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट हमने फिनिश किया है। मुझे भी चोट लगी है, मैं भी रिकवर करूंगा और अपकमिंग इवेंट के लिए हम अच्छी प्रिपरेशन करेंगे और उम्मीद है जिस तरह हम पहले क्लीन स्वीप करते थे अपनी कंट्री के लिए पैरा एशियन गेम में, तो हम फिर वही चाहेंगे कि तीनों की तीनों मेडल हमारे हों और वहाँ जनगण मन बजे और वो ट्राई कलर जब तीनों ऊपर जाएं तो उसका मज़ा ही कुछ होगा। सेमी आपका भी कैसे करेंगे प्रिपरेशन? प्रिपरेशन तो थोड़ा सा ब्रेक लेके वो दोबारा से रूटीन में चलता ही रहता है और जैसा कि अभी अमित जी ने बताया, पिछले एशियन में हम इंडिया के ही तीनों मेडल थे, तो कोशिश करेंगे कि आगे वही दोबारा से रिपीट किया जाए। थैंक यू सो मच।